अलार्म में हम आज चेतावनी दे रहे हैं, ये सबक है, इसको गौर से देखिए। एक ऐसी खबर है जो देश के हर माँ पिता को देखनी चाहिए और समझनी चाहिए और नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि इसका संबंध उनके बच्चों से भी हो सकता है, उनकी सुरक्षा से है। कर्नाटक में 7 साल की एक बच्ची ने एक टीवी सीरियल में दिखाए गए सीन की नकल की। सीरियल में दिखाया गया था कि एक एक्ट्रेस आग के नज़दीक उसके आसपास डांस कर रही थी। उस बच्ची ने अपने घर में इस सीन को दोहराने की कोशिश की और उस बच्ची के झुलसने की वजह से किस तरह से मौत हो गई, ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में दर्दनाक हादसा। टीवी सीरियल की नकल ने ली बच्ची की जान। मौत की आग में झुलसी मासूम। 7 साल की नन्ही प्रार्थना अब इस दुनिया में नहीं है, वो अब सिर्फ तस्वीरों में मुस्कुराएगी। एक टीवी सीरियल के सीन की नकल करने के चक्कर में इस बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। ये उस मासूम का शव है जिसे देखकर पत्थर का कलेजा भी पिघल जाए। प्रार्थना की मां पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी लाडली इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। बेटी को खोकर मां का दिल खून के आंसू रो रहा है। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली प्रार्थना कर्नाटक के दावणगेरे में अपने परिवार के साथ रहती थी। 7 साल की प्रार्थना को कन्नड़ भाषा का एक टीवी सीरियल बहुत पसंद था। इस टीवी सीरियल की लीड एक्ट्रेस एक सीन में पूजा और हवन के दौरान आग के बीच में डांस करती नजर आती है। प्रार्थना के अबोध मन पर इस सीन ने गहरा असर डाला। बताया जाता है कि उसने एक दिन स्कूल से घर के आने के बाद सीरियल के सीन को दोहराने की कोशिश की। प्रार्थना ने घर में रखे कागजों में आग लगाई और आग के घेरे के बीच डांस करना शुरू कर दिया। उस वक्त घर में प्रार्थना की छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था। थोड़ी ही देर में प्रार्थना आग की लपटों में घिर गई। उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया। उसकी आवाज पड़ोसियों ने सुनी तो वो वहां पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रार्थना को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। कर्नाटक के दावणगेरे की यह घटना पूरे देश और समाज के लिए एक सबक है कि सीरियल, कार्टून और फिल्म में दिखाए गए दृश्यों की नकल करना बच्चों की जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इसीलिए बच्चों पर हमेशा नजर बनाए रखना जरूरी है। 7 साल की मासूम प्रार्थना ने वही किया जो उसने टीवी पर देखा था, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि जो टीवी पर आता है वो एक्टिंग होती है, हकीकत नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। दरअसल बच्चों को ये बात बताना जरूरी है कि वो टीवी या फिल्मों में जो स्टंट सीन देखते हैं उसे या तो ट्रेंड प्रोफेशनल करते हैं और उन सीन्स को शूट करते वक्त भी सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। वहीं कई बार ऐसे सीन कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए क्रिएट किए जाते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति, खासतौर पर बच्चे, अगर उसे दोहराने की कोशिश करेंगे तो ये जानलेवा साबित हो सकता है, जैसा कि इस मामले में हुआ। बच्चे चाहे किसी भी शहर के हों, किसी भी समाज के हों, किसी भी भाषा को बोलने वाले हों, लेकिन एक बात उनमें कॉमन होती है कि उन्हें कार्टून देखने में बहुत मजा आता है। टीवी सीरियल और फिल्म देखने में भी उनकी खासी दिलचस्पी होती है। इन सब से बच्चों का मनोरंजन होता है, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती गई तो कार्टून, सीरियल और गेम्स की वजह से बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अलार्म में आज हम आपको बताएंगे कि रुपहले पर्दे पर नजर आने वाली काल्पनिक दुनिया का बच्चों पर कितना गहरा असर होता है और इस काल्पनिक दुनिया के किरदारों को बच्चे किस तरह से एडॉप्ट कर लेते हैं और इनका असर बच्चों की कभी कभी जान पर बनाता है। ऐसे में कैसे अभिभावक इस काल्पनिक दुनिया से बच्चों को कुछ हद तक परे रखें और इनका असर सीमित रखें ताकि बच्चे जो है वो सुरक्षित रहें। अक्सर बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते कि टीवी या वीडियो गेम में जो कुछ नजर आता है वो काल्पनिक दुनिया है, वो फिक्शन है या फैक्ट नहीं। इस एज पे मैं कहना चाहूँगी बच्चे इतने छोटे हैं, नाजुक है उनका दिमाग भी, कि बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और जो भी वो देख रहे हैं, खासकर जो मैं कहूँगी वो स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसका जो एक इन्फ्लुएंस है या इम्पैक्ट है वो बहुत जल्दी उनके ऊपर घर करता है।
टीवी या फिल्मों में जो स्टंट सीन दिखाए जाते हैं वो या तो ट्रेंड प्रोफेशनल्स द्वारा सुरक्षा के उपायों के बीच किए जाते हैं या फिर वो कंप्यूटर ग्राफिक्स से क्रिएट किए जाते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति, खासतौर पर बच्चे, अगर उसे दोहराने की कोशिश करेंगे तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। इस तरह के कई हादसे सामने आ चुके हैं जहां टीवी सीरियल या कार्टून के सीन की नकल करने के चक्कर में किसी बच्चे की जान चली गई या वो जख्मी हो गया। मुझे डर लगता है कि क्योंकि उसमें स्टंट ज़्यादा दिखाते हैं कि कहीं ये वो सब ना करने लगे, तो मैं उसको जितना हो सकता है उतना रोकती हूँ उसको। बहुत मतलब ये है कि मैंने आधे चैनल ब्लॉक भी कर रखे हैं इसके पीछे। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि छोटे बच्चों को ज्यादा वक्त तक अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पेरेंट्स और घर के दूसरे सदस्यों को चाहिए कि वो बच्चों के साथ वक्त बिताएं ताकि वो मासूम टीवी, मोबाइल और वीडियो गेम में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। टीवी भी बच्चा देखता है तो माता पिता उसे थोड़ा सा एडवाइस दें कि क्या देख रहे हो, उसमें क्या खतरे की चीज़ें होती हैं, क्या असलियत है, अगर हम उस जगह होते तो हम कैसा बर्ताव करते। इस तरह से एक सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्म्ड डिस्कशन अगर वो माता पिता अपने बच्चों के साथ करें तो बच्चे का ये जो काल्पनिकता की दुनिया में खोकर अपने आप को फुली कॉम्पिटेंट समझना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होगा, ये जो विचार है ये थोड़े कम हो जाएंगे, बंद भी हो सकते हैं। हर माता पिता और टीचर की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को समझाएं कि टीवी या फिल्मों के पर्दे पर जो कुछ दिखाया जाता है उसे दोहराने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि फिल्म और असल जिंदगी में फर्क होता है। टीम न्यूज़ नेशन।